स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे, जिसमें पहला स्टेप बताए थे, और इस वीडियो में हम दूसरा स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, जैसे स्टेप 2, जैसे दूसरा स्टेप है 5x प्लस 4x बराबर 18। ठीक है, ये मेरा रहा क्वेश्चन। जो पहली वीडियो में बताए हैं, जो कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए सेम वही बात को ध्यान में रखना है, वैसे हम बोर्ड पे यहाँ पे दर्शा देते हैं। प्लस है तो बराबर की सर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो बराबर की सर जाएगा तो प्लस, और यहाँ गुना का चिन्ह है, बराबर की सर जाएगा तो भाग का चिन्ह। अब भाग का मतलब ये समझिएगा कि जैसे 3 और भागा में, जैसे यहाँ पे 9 और भागा में 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 9 और बट्टे 3 भी लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों बात बराबर पड़ता है, या 9 बट्टे 3 लिखिए या 9 भागा 3 लिखिए। तो 9 भागा 3 लिखिएगा तो फिर भी इसका उत्तर 3 ही आएगा, और इसका भी उत्तर 3 ही आएगा। तो जो आंसर लिखिएगा, जो लिख सकते हैं कि भाग का मतलब ही बट्टा होता है, समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है? तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे तो कोई चीज का चिन्ह नहीं है, बोलिएगा। लेकिन सही में यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह बीच में नहीं है। लेकिन अवश्य मेरा बात मानिएगा, आपका भी बात सही है और मेरा भी बात मानिएगा। तो अब से ये ध्यान रखिएगा कि बीच में ये गुना का चिन्ह है, लेकिन छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ। देखिए अब ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या लिखे, जैसे 3x, बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है? गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। क्या चीज का चिन्ह छिपा हुआ है? गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। चलिए आगे देखिए, आप क्या कहते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए बताते हैं क्या है। इसी बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह था, तो बराबर की सर जाएगा तो गुना का चिन्ह। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप बता रहे हैं। पहला स्टेप है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और इस वीडियो में क्या है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x, और यहाँ भी 5x, यहाँ भी 4x। कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जोड़ते हैं तो x को x से नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं? x को x से नहीं जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ते हैं? ये देखिए, तो यहाँ पे 5 है, क्या है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 4 और 5, x वाला को x से ही जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे x है, 4x है, यहाँ पे 5x है, तो x वाला को x वाला के साथ ही जोड़ेंगे। लेकिन x नहीं जोड़ते हैं, उसके पीछे में जो अंक लगल रहता है उससे अंक को जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 और 5, तो टोटल हो गया कितना जोड़ने पर? तो यहाँ पर हो गया 9x हो गया। क्या रखें? देखिए फिर से बता रहे हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, x को हम नहीं जोड़ते हैं, x के पीछे जो अंक रहता है उसको हम जोड़ते हैं। देखिए क्या है, कैसे जोड़ते हैं? 4 और 5 कितना होता है? इसको जोड़ दिए, टोटल मेरा कितना हुआ? 9 हो गया। ठीक है, अब ये जो x था वो x हम यहाँ पे रख दिए हैं। क्या किए हैं? x को रख दिए, और बराबर में क्या किए? बराबर में इस दोनों को जोड़ दिए। बराबर में ये 18 था, 18 यहाँ से देख के यहाँ पर लिख दिए। चलिए हो गया, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है,
सेम पहली वाला स्टेप एक जो बताए थे उस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्टेप पहले स्टेप में बताए थे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक x को उठा के यहाँ पे रख देंगे। क्या किए, इस x को उठा के हम यहाँ पे इसको रखे हैं बराबर में 18 रखे हैं, तो इसमें एक क्या छोड़ दिए, x को तो उठा लिए, 9 को छोड़ दिए। अब समझिएगा 9 और x के बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, 9 और x के बीच में क्या चीज है, तो आप लोग कहिएगा यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है, लेकिन छुपा हुआ इसको ध्यान में रखना है कि 9 और x के बीच में छुपा हुआ क्या चीज का चिन्ह है, छुपा हुआ गुना का चिन्ह छुपा हुआ। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये 18 दिए, तो ये भागा में, यहाँ पे भागा में यहाँ पे 9 हो जाएगा, या नहीं तो इस तरह से कीजिए 18 और बटे 9, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, बात होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर समझिएगा, तो x बराबर क्या होता है, 18 में 9 से भाग देंगे, तो 18 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूने 18, यहाँ पे ये कट गया, कितना हुआ, 2 हुआ। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, हम बताने के लिए दोनों लिख दिए हैं, आपको जो एक अच्छा लगे वो लिखिए, चल सकता है। तो आंसर मेरा हो गया 2। चलिए स्टेप 2 में पहला सवाल समझ गए होंगे, चलिए 2 नंबर बताते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, जैसे हम लिखते हैं 7x प्लस 4x बराबर 88, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अभी जस्ट बताए हैं x को कभी नहीं जोड़ते हैं, x को नहीं जोड़ते हैं, x के पीछे जो अंक रहता है उसको जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 4, तो 7 4 कितना होता है 11, क्या होता है 11, और बराबर में, यहाँ पर बराबर में तो होगा, लेकिन यहाँ पे x भी था, x को उतार के यहाँ रखिए और बराबर में यहाँ पे 88 हो गया। चलिए आ रहा होगा समझ में। चलिए अब अगला क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से क्या है कि x और 11 था, तो 11 में से एक x को यहाँ पे रखे, बराबर में यहाँ पे 88 लिख दिए। अब इसमें क्या छोड़ दिए, 11 और x को तो खींच के यहाँ पे x को यहाँ रखिए, 11 को छोड़ दिए। अब यहाँ पे 11 और x दोनों चीज क्या चीज में है, गुना में है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब गुना में है यहाँ पे 88 है, तो ये इधर आकर के ये भाग में चल जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होता है आंसर, इसका आंसर 8 होता है। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर, एक या दो क्वेश्चन और लेते हैं जरा सीखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है, जैसे देखिएगा, जैसे x है और प्लस में 2x है, तो बराबर में हो जाता है मेरा 18। ये मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब हम पहले अभी जस्ट बताए हैं x के पीछे में जो एक होता है या कुछ भी संख्या होता है, उस हम x को नहीं जोड़ के उस पीछे वाला अंक को जोड़ते हैं। लेकिन आप लोग क्या कहिएगा, सर इसके पीछे में तो 2 है लेकिन इसके पीछे में कोई अंक नहीं है। आप लोग तो जरूर बोलिएगा ना। चलिए इसके पीछे में कोई अंक नहीं है, तो इसके पीछे में अवश्य ये ध्यान रखना है कि x है और पीछे में कोई चीज का चिन्ह नहीं है, तो छुपा हुआ 1 है। क्या है, 1 है, तो वही 1 है, तो 1 हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। अब दर्शाए हैं तो अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। अब जैसे हम इस अंक को 7 और 4 को जोड़े, उसी प्रकार 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, हो गया। अब यहाँ पर यहाँ जो x था वो x उतार देंगे, बराबर में ये 18 था, ये 18 उतार दिए। किसी को कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं।
तो x बराबर ये हम क्या कर दिए 18 यहाँ लिख दिए। अब इसमें से x यहाँ लिखे 18 यहाँ लिखे तो इसमें छोड़ क्या दिए 3 को छोड़ दिए। ये गुणा था ये भाग में आ गया 3। अब हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, तो x बराबर कितना होता है 18 में हम 3 से भाग देते हैं। जरा देखिएगा 18 में 3 से भाग देते हैं, 3 छक्के 18, ये कट गया कितना आया 6 आंसर आया। यहाँ पर हमारा आंसर 6 आया। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इससे सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे x है, जैसे x है प्लस 7x बराबर कितना होता है बराबर 24 होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट बताए हैं यहाँ पे x के पीछे में 1 छुपा रहता है, यहाँ पे जो 2 है। अगर x को x से नहीं जोड़ा जाता है, x के पीछे में जो अंक होता है उस अंक को जोड़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है x प्लस 7x बराबर 24। तो इसके पीछे में क्या है, इसके पीछे में छुपा हुआ अभी जस्ट बताए हैं 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है। अब किसको जोड़ेंगे x को नहीं जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो फिर अंक को ही जोड़ेंगे। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो दोनों को जोड़ के कितना हुआ, दोनों को जोड़ के हुआ 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 तो हो गया, लेकिन x भी नहीं बचा हुआ, यहाँ पे x बचा हुआ है ना, x को हम यहाँ पर दर्शाएंगे यानी रखेंगे, x को भी रखेंगे। अब बराबर में क्या किए, इस 24 से इस 24 को उतार दिए जैसे का तैसे, हो गया। अब आगे देखिएगा क्या होता है। अब इस दोनों में से हम बार बार क्या करते थे, इसमें से x को लिखते थे, तो इसमें भी क्या करेंगे x को यहीं पर रखेंगे और बराबर में यहाँ पे 24 रखेंगे, रख दिए। अब क्या छोड़ दिए, अब x को तो छोड़, अब x को नहीं, x को तो लिख दिए, अब 8 को तो छोड़ दिए। 8 क्या चीज में है, गुना में है। क्या चीज में, गुना में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इधर गुना है तो इधर भाग, जैसे यहाँ पे गुना है तो इधर भाग का चिन्ह, तो इसी प्रकार यहाँ पे बट्टे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 24 और बट्टे में 8, तो 8 में यानी 24 में 8 से भाग दीजिए। ठीक उसी प्रकार 24 में 8 से भाग दीजिए, तो 8 त्रिक 24, इसका आंसर क्या हुआ 3 आया। तो x बराबर 3। चलिए समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते इस क्वेश्चन को जरूर बनाते जाइएगा। जैसे 3x प्लस 4x बराबर 35, 3x प्लस 4x बराबर 35, इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक से शेयर करने का शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।